सोचिए, एक ऐसा महीना जिसमें दुनिया के 2 बिलियन से ज्यादा लोग एक ही वक्त पर भूखे रहते हैं, न इसलिए कि उनके पास खाना नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो अपने रब के और करीब हो सके। दिन भर प्यास, गर्मी, थकान और फिर भी चेहरे पर सुकून। ये सिर्फ रोजा नहीं है, ये एक एहसास है, ये एक सफर है, ये एक जंग है इंसान और उसके नफ्स के बीच। इस महीने का नाम है रमजान। लेकिन क्या रमजान सिर्फ भूख और प्यास का नाम है, या इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो इंसान को अंदर से बदल देती है? रमजान इस्लाम का सबसे मुकद्दस महीना है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, एक किताब जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए है, जीने के लिए है। रोजा फर्ज हुआ ताकि इंसान तकवा हासिल करे। तकवा यानी हर लम्हे ये एहसास कि अल्लाह देख रहा है। रोजा सिर्फ पेट का नहीं होता, रोजा आंखों का होता है कि वो गलत न देखें। रोजा जबान का होता है कि वो झूठ न बोले। रोजा कान का होता है कि वो बुराई न सुने। ये सिर्फ भूख का कंट्रोल नहीं, ये खुद पर कंट्रोल की ट्रेनिंग है। सुबह के 4 बजे हैं, शहर सो रहा है, लेकिन कुछ घरों में रोशनी जल रही है। सहरी का वक्त है, नींद भारी है, लेकिन नियत उससे भी भारी। लोग उठते हैं, पानी पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर फजर की अजान गूंजती है और उस अजान के साथ शुरू होता है एक नया इम्तिहान। दिन चढ़ने लगता है, ऑफिस, स्कूल, काम, ट्रैफिक और साथ में भूख और प्यास। गर्मी तेज है, पानी सामने है, लेकिन हाथ नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि रोजा सिर्फ शरीर का नहीं, ईमान का होता है। फिर आता है वो लम्हा, मगरिब का वक्त, आजान होती है, खजूर हाथ में उठती है और पहला घूंट पानी का। उसे घूंट में जो सुकून है वो सिर्फ एक रोजेदार ही समझ सकता है। आज दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करती है। डॉक्टर्स कहते हैं फास्टिंग से बॉडी डिटॉक्स होती है, ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है, बॉडी खुद को रिपेयर करती है। लेकिन 1400 साल पहले रोजा सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, रूह के लिए फर्ज हुआ था। जब इंसान खुद को कंट्रोल करता है तो उसका दिमाग भी डिसिप्लिन सीखता है, डोपामीन रीसेट होता है, एडिक्शंस कम होती है, सोच साफ होती है। रोजा सिर्फ शरीर को नहीं, आदत को भी साफ करता है। जब आप 14 घंटे भूखे रहते हो तब आपको याद आता है कि दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए भूख एक महीना नहीं, जिंदगी है। इसीलिए रमजान में ज़कात फर्ज है, सदका ज्यादा दिया जाता है। इफ्तार के वक्त मस्जिदों के बाहर दस्तरख्वान लगते हैं, अजनबी लोग एक साथ बैठकर खाते हैं। वहाँ कोई अमीर नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, सिर्फ एक चीज होती है, इंसानियत। रमजान हमें सिर्फ अल्लाह के करीब नहीं करता, इंसान के भी करीब करता है। फिर आती है वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, लैलतुल कद्र। एक ऐसी रात जिसमें दुआओं का आसमान खुल जाता है, मस्जिदों में खामोशी होती है, आंखों में आंसू होते हैं, हाथों में दुआ होती है, लोग माफी मांगते हैं, लोग बदलने की नियत करते हैं। वो रात सिर्फ इबादत की नहीं, उम्मीद की होती है। कितने लोग रमजान में सिगरेट छोड़ देते हैं, कितने लोग नमाज शुरू कर देते हैं, कितने लोग माफ कर देते हैं। रमजान इंसान को मजबूर नहीं करता बदलने के लिए, रमजान इंसान को मौका देता है, मौका अपने आप को पहचानने का, मौका अपने रब से बात करने का, मौका अपनी गलतियों को सुधारने का। ये महीना सिर्फ 30 दिन का है, लेकिन इसका असर सालों तक रह सकता है। फिर चांद नजर आता है, ईद आ जाती है, गले मिलना, मुस्कुराना, खुशियां बांटना। लेकिन एक सवाल रह जाता है, रमजान खत्म हुआ या हम बदले? क्या हमने सिर्फ भूख बर्दाश्त की या हमने अपने अंदर की बुराई को भी भूखा रखा? रमजान हर साल आता है, लेकिन हर साल हमें एक नया इंसान बनाकर जाना चाहता है। सवाल ये नहीं कि रमजान कब आएगा, सवाल ये है कि हम कब बदलेंगे। यही है रमजान की कहानी, एक महीना जो इंसान को उसकी असल पहचान याद दिलाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।